हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर संदीप सर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज, दैट इज आईसीआर का टाइप 2 का क्वेश्चन। 100% ये एग्जाम में आपको मिलता है। इसके अंदर दो लिंक होंगे, एक स्लाइडर होगा, तो इसको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म भी कहते हैं या फिर क्रैंक कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म ही कहते हैं। हमें ये लेना देना नहीं है कि उसका नेमिंग क्या है, हमें बस देखना है लिंक कितने हैं, उसके हिसाब से हम आईसीआर को लोकेट करेंगे एंड रिक्वायर्ड डेटा को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं इसका टर्मिनोलॉजी या पहले थ्योरी क्या है एंड उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सो यहां पे मैंने दो लिंक लिए हैं सर, एक है लिंक ए बी, दूसरा लिंक है बी सी। ठीक है, यहां पे एक लिंक है ए बी, दूसरा लिंक है बी सी। अब ये दो लिंक में से जो लिंक ए बी है, यहां पे सर ये जो लिंक ए बी है, ए बी को कहते हैं क्रैंक। क्या कहते हैं? क्रैंक। एंड जो लिंक बी सी है उसको कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग रॉड। एंड एट सी देयर इज व्हाट? एट सी देयर इज स्लाइडर। ये स्लाइडर को ही कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा पिस्टन। ठीक है, सो जो छोटा लिंक होता है उसको क्रैंक कहते हैं, जो बड़ा लिंक होता है उसको कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। नाउ अगर ये केस में क्रैंक इज रोटेटिंग, सपोज दिस क्रैंक इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए बी। सपोज क्रैंक ए बी रोटेट हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए बी, तो ये जो रॉड ए बी है ये क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट रोटेट होगा? तो विथ रिस्पेक्ट टू ये हिंज है यहां पे, तो ये होगा सर अपना I1, यानी कि दिस इज द I1 मींस इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर लिंक ए बी। दो लिंक है तो दो आईसीआर हो गए, उसमें से एक तो मिल गया, दैट इज ए बी का जो आईसीआर है वो है I1। तो मैं यहां पे लिखूंगा सर फॉर लिंक ए बी, क्या लिखूंगा मैं यहां पे? फॉर लिंक ए बी, इसको ऊपर लेके जाता हूं इधर। ठीक है, नाउ हियर आई विल राइट फॉर लिंक ए बी, फॉर लिंक ए बी वेलोसिटी एट बी इज इक्वल्स टू, बिफोर दैट ये लिंक को मैं सेपरेटली यहां पे ड्रॉ करता हूं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है बट मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये ऐसा है, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, तो ये है अपना I1। तो वेलोसिटी एट बी क्या होगा? वेलोसिटी एट बी होगा I1b इंटू ओमेगा ऑफ ए बी, I1b इंटू ओमेगा ऑफ ए बी। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब बात करेंगे सर ये BC की। BC की बात करनी है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर इसमें। अभी अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये ऐसा होगा, देखो ये ऐसा होगा, यानी कि A नीचे आएगा तो BC एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो ये होगा सर ओमेगा BC। B नीचे आ रहा है तो स्लाइडर C किधर जाएगा सर? स्लाइडर C विल मूव टुवर्ड्स राइट, तो ये राइट में जाएगा विथ वेलोसिटी व्हाट? BC। ठीक है, ये VC किधर जाएगा? राइट में। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्लाइडर C लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, नाउ सो टू लोकेट द आईसीआर ऑफ BC हमारे पास एक रूल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। रूल क्या है देखो, पहला तो क्लियर सर, वेलोसिटी एट C को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड इज व्हाट? ये जो फर्स्ट लिंक है अपना, जो फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक को आपको क्या करना है? एक्सटेंड करना है। ये जो फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक को आपको क्या करना है? एक्सटेंड करना है। देखो ये फर्स्ट लिंक ए बी है, इसको मैंने क्या किया? एक्सटेंड किया। ओके, सो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा I2। इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? I2। अब ये जो I2 है ये आईसीआर किसका है? BC का है। I2 इज द आईसीआर ऑफ BC whereas I1 इज द आईसीआर ऑफ AB। अब आप बोलोगे सर VC को तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लॉजिक तो वही लगा दिया। देखो यहाँ पे जो B का वेलोसिटी होगा
वो कुछ ऐसा हो। तो मैंने वेलोसिटी एट बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंड वेलोसिटी एट सी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी कि लाइक दिस। ठीक है, बट याद क्या रखोगे, एक्सटेंड द फर्स्ट लिंक, ध्यान से सुनना, extend the first link and drop a perpendicular to velocity of slider, स्लाइडर के वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, फर्स्ट लिंक को एक्सटेंड, इंटरसेक्शन पॉइंट इज व्हाट, I2, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या मिलेगा, I2। अब बात करते हैं सर इक्वेशंस की, बात करते हैं इक्वेशंस की। देखो यहां पे राइट नाउ फॉर लिंक या फिर फॉर कनेक्टिंग रॉड भी लिख सकते हैं, फॉर लिंक बीसी। अब सर लिंक बीसी जो है वो कुछ इस तरीके का है, करेक्ट, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। अब जो पॉइंट सी है वो जा रहा है राइट में विथ वेलोसिटी व्हाट वीसी, इधर का जो आईसीआर है ये आईसीआर है अपना I2, इधर की वेलोसिटी कुछ इस तरीके यानी कि वीबी है। तो इक्वेशन क्या है अपना, इक्वेशन क्या है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ BC। तो वेलोसिटी एट B इज इक्वल्स टू I2B into omega of BC, and velocity at C is equals to distance of C from ICR, that is I2C into omega of BC। सो ये इक्वेशंस बन गए कितने सर, तीन ही इक्वेशन बन गए। एक्चुअली में एक ही दो ही इक्वेशंस है, बट यहाँ पे तीन क्यों लग रहे हैं आपको, VB के दो इक्वेशंस बने सर, ये VB के दो इक्वेशंस बने, VB के कितने इक्वेशंस बने, VB के दो इक्वेशंस बने, ये एक और ये एक, करेक्ट है। अब ये दो इक्वेशंस क्यों बने, दो इक्वेशंस इसलिए बने सर क्योंकि VB इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन AB एंड BC। अब देखना वेलोसिटी एट B आप विथ रिस्पेक्ट टू I1 भी फाइंड कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू I2 भी फाइंड कर सकते हो। व्हेन वी आर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू I1, then we have to take angular velocity of AB, and when we are finding velocity of B with respect to I2, then we have to take angular velocity of BC। मतलब AB का पार्ट है तो AB का ओमेगा लेना है, जब वो BC का पार्ट बन रहा है तो ओमेगा ऑफ BC लेना है। ठीक है, ये पार्ट आपको यूज करना है इन टाइप 2। अगेन अपना जो इक्वेशन है सर ब्रह्मास्त्र, दैट इज V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, इसी इक्वेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर दो लिंक होगा तो ICR दो होगा। और एक थंब रूल आपको बताता हूं, इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टाइप 2 जहां जहां पे भी दो ICR हो गए, I1 एंड I2 सर कोलिनियर हो गए, यानी कि वो एक ही लाइन पे मिलेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो समझने का कहीं ना कहीं माती खाया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ऐसा सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप इसी डायग्राम को कंसीडर करके आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब देखना यहां पे क्या दिया है, ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, बोला मैंने स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कह सकते हैं इसको, राइट। तो ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, as shown in figure, the crank OA rotates anti-clockwise, यानी कि crank OA, so solution सर जो आपको डेटा दिया है गिवन में वो है ओमेगा ऑफ OA इज इक्वल्स टू crank OA कितना दिया है ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड AB, यानी कि ओमेगा ऑफ AB को हमें फाइंड आउट करना है, उसके साथ साथ वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एट B भी हमें फाइंड आउट करना है। सो VB वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, अब देखो पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं वापस से एक बार, तो इधर देखना, सो हियर देयर इज व्हाट हिंज, ये पॉइंट जो ये कितना है देखो 200 mm है ना, इसको मैं 200 मीटर लिखता हूं, सो दिस इज 0.2 मीटर, ये O है, ये O है, दिस इज व्हाट A। नाउ यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है,
ये हो गया ओ ए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बी सी, ए बी को मैं शो करता हूं, दिस इज ए बी, ये ए बी है। जिंदगी मौत न बन जाए संभाला यार। यहां पे देखो, इधर ये स्लाइडर, ठीक है, ऐसा ही दिया है। वेरी गुड। अब दिस एंगल इज गिवन टू अस, दिस एंगल इज गिवन टू अस, ये एंगल कितना है 40 डिग्री है, ये एंगल कितना है 20 डिग्रीज है। ओके, ओ ए, दिस पॉइंट इज बी गिवन टू अस। चलो अब क्या करते हैं देखना। नाउ वी हैव टू फाइंड ओमेगा ए बी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी एट बी भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करते हैं सर, ए बी के ओए लिंक ओए के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो फर्स्ट आई विल राइट फॉर लिंक ओए, फॉर लिंक ओ ए, ठीक है, या फिर इसको क्रैंक ओ ए भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब क्रैंक ओ ए इज रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है कि ऐसा घूम रहा है विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट ओ, तो ये हो गया अपना I1। सो मैं वेलोसिटी एट ए को फाइंड आउट कर सकता हूं, therefore we can write velocity at A is equals to I1A into omega of OA, करेक्ट, V is equals to R ओमेगा का यूज करके। तो OA डिस्टेंस, I1A डिस्टेंस कितना है सर, I1A डिस्टेंस है 0.2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ OA कितना है 100, तो सर मुझे वेलोसिटी एट A मिल गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। सो पहला आंसर या फिर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हमें मिल गया, दैट इज VA इज इक्वल्स टू व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ सो वंस यू फाइंड वेलोसिटी एट ए, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सेकेंड लिंक की। तो यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज फॉर लिंक, हियर आई राइट फॉर लिंक ए बी या फिर कनेक्टिंग रॉड ए बी। अब देखो यहां पे पहले तो मुझे क्या करना होगा सर, इसका आईसीआर लोकेट करना होगा। अब आईसीआर को अगर लोकेट करना है तो क्या प्रोसेस है अपने पास, क्या प्रोसेस है अपने पास, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है देखो। यहां पे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करें, राइट। जो फर्स्ट लिंक है अपना, इसको क्या करना है एक्सटेंड करना है, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। देन वी हैव टू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, हमें क्या करना है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वेलोसिटी एट बी को, वेलोसिटी एट बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा आपको I2 मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा। अब देखना अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट इज ओमेगा ऑफ ओ ए, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये स्लाइडर जो है वो स्लाइडर किधर जाएगा सर, स्लाइडर जाएगा आपका लेफ्ट में, ये होगा वेलोसिटी, ये होगा वेलोसिटी एट बी, दैट इज वी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया रहेगा ना। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, ओके परफेक्ट। ओके नाउ अब वेलोसिटी एट बी जो है वो टुवर्ड्स क्या है, लेफ्ट है। अब क्या करेंगे देखो, हमें डिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत है, बिकॉज आवर टारगेट इज व्हाट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हमें फाइंड करना ही है। अब अपना टारगेट होगा सर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना, किसको फाइंड आउट करना, डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, आई ए एंड आई बी, दैट इज आई टू ए एंड आई टू बी। तो क्या करते हैं देखना, पहले एंगल्स की बात करता हूं सर, ये 90 डिग्री यहां पे है, दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये 20 डिग्री ऑलरेडी दिया है, तो ये कितना हो जाएगा सर 70 डिग्रीज हो जाएगा, राइट। ये 40 है, ये 20 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा सर 120 डिग्री। कैसे, 180 माइनस दिस 60, तो कितना आएगा 120, तो ये कितना बनेगा सर, ये बनेगा 60, ये 60 बन गया, ये 70 बन गया, तो टोटल कितना करते हैं देखो,
180 माइनस 60 माइनस 70, तो ये बन रहा है 50 डिग्री। अब गड़बड़ ऐसा है कि सर साइन रूल अगर अप्लाई करना है तो मुझे 3 एंगल एक साइड पता होना चाहिए, बट यहां पे सर 3 एंगल्स तो पता है बट साइड एक भी नहीं पता, ना आई टू ए पता है, ना आई टू बी पता है, ना ए बी पता है। तो पहला अपना टारगेट होगा सर ए बी को फाइंड आउट करना। तो क्या करता हूं, देखो यहां पे इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल ओ ए बी, या हियर आई राइट इन triangle OAB, I'll write by sine rule, by sine rule। OAB में साइन रूल को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इन OAB we have to apply what, साइन रूल। तो क्या होगा देखो 0.2 डिवाइडेड बाय साइन 20, क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय साइन 20 इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय साइन 20 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन 40, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन साइन ऑफ 40। तो सर यहां से हमें ए बी मिल जाएगा, दैट इज 0.2 साइन ऑफ 40 अपॉन साइन ऑफ 20। सो ए बी इज इक्वल्स टू, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट्स चेक कितना आता है। 0.2 साइन ऑफ 40 डिवाइडेड बाय साइन 20, it becomes 0.375 meters, 0.375 meters। ये हमें ए बी मिल गया, ठीक है। नाउ वंस यू फाइंड दिस ए बी, अब हम क्या करेंगे देखो इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल आई टू ए बी, सो आई विल राइट हियर इन ट्राइंगल आई टू ए बी, आई विल राइट बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। क्या होगा देखो अब ए बी यानी कि कितना है 0.375, तो 0.375 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट दैट इज साइन 50 इज इक्वल्स टू आई टू ए अपॉन साइन ऑफ 70 इज इक्वल्स टू आई टू बी अपॉन साइन ऑफ 60। सो सर यहां से हमें आई टू ए मिलेगा। अब आई टू ए कितना होगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0.375 साइन ऑफ 70 अपॉन साइन ऑफ 50, यहां से आई टू ए मिलेगा। सिमिलरली आई टू बी इज इक्वल्स टू 0.375 साइन ऑफ 60 अपॉन साइन ऑफ 50। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट्स चेक कितना आता है। 0.375 साइन ऑफ 70 अपॉन साइन ऑफ 50, 0.46 meters, and this one is 0.423 meters। चलो ये डिस्टेंसेस तो हमें मिल गए। अब बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी के इक्वेशन की। बिफोर दैट इसको थोड़ा छोटा करके यहां पे रखता हूं एंड इसको छोटा करके यहां पे रखता हूं, ठीक है, नाइस। नाउ आई राइट, अब क्या लिखता हूं देख, वेलोसिटी एट ए किधर है, वेलोसिटी एट ए हमें पता चला है, तो वेलोसिटी एट ए का इक्वेशन में विथ रिस्पेक्ट टू आई टू भी लिख सकता हूं। तो वेलोसिटी एट ए इज इक्वल्स टू आई टू ए इंटू ओमेगा ऑफ ए बी, ओमेगा ऑफ ए बी। सो वेलोसिटी एट ए इज नोन टू अस, कितना है 20, आई टू ए कितना है सर 0.46 है, ओमेगा ए बी मुझे मिल जाएगा। So therefore angular velocity of rod AB is equals to, so this is 20 divided by 0.46, it becomes 43.47, 43.478
रेडियन पर सेकेंड। कैसा है ये? अब देखो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज। दिस इज ओमेगा ऑफ ए बी। सो यहाँ पे लिखता हूं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हियर आई विल राइट दिस इज ओमेगा ऑफ ए बी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी चाहिए था हमें, तो पहला आंसर मिल गया है। अब वेलोसिटी एट बी के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी एट बी के लिए क्या करेंगे? वी बी, करेक्ट है। वेलोसिटी एट बी इज इक्वल्स टू व्हाट? आई टू बी इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या है? ए बी। सो आई टू बी इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी। So this is velocity at B is equals to I to B कितना है? 0.423 है। ओमेगा ए बी कितना है? 43.478 है। So velocity at B कितना हो जाएगा सर? Into 0.423 it becomes 18 point, देखो 0.423 into 43.478, 18.391, 18.391 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग? टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट है। तो इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले क्या करना है? डायग्राम को एज इट इज ड्रॉ करना है और वन बाय वन लिंक को आपको आगे कैरी करना है। पहले क्रैंक को लोगे, उससे कुछ मिलेगा, देन कनेक्टिंग रॉड को लोगे, उससे डिस्टेंस को फाइंड करोगे बाय यूजिंग साइन रूल, एंड उसके बाद स्लाइडर का वेलोसिटी आपको मिलेगा। अगेन जो इक्वेशन हमने यूज किया है वो क्या है? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये इक्वेशन को भूलना नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ देखते हैं वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ओनली। देखना क्या दिया है। एट द पोजीशन शोन in figure, the crank AB has angular velocity of 3 radian per second. So crank AB जो है, this one AB is the crank, तो यहां पे मैं लिखता हूं solution ओमेगा AB is equals to कितना दिया है? 3 radian per seconds. In which direction? Clockwise direction. Find the velocity of slider at C, यानी कि हमें VC को फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट D एट द इंस्टेंट शोन। तो हमें VD को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। वाज आस्क्ड इन डिसएबल्ड, ये बहुत बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट विल डू, सर जो भी डायग्राम आपको दिया है क्वेश्चन में उसको पहले मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखो, सो हियर आई कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। ये है पहले तो यहाँ पे हिंज दे दिया है, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, ठीक है। देन सर यहाँ पे एक ऐसा ये दूसरा वाला लिंक है, तो उसको दूसरे कलर से शो करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, देन यहाँ पे एक स्लाइडर, ठीक है, एक स्लाइडर है और हियर देयर इज वन स्लाइडर, राइट। ये जो स्लाइडर है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका मोशन जो है वो कंस्ट्रेंट है, कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब जो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दे दिया है। ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज गिवन टू अस, ये 100 मिलीमीटर्स लिखा है, राइट। यहाँ पे 100, तो मैं इधर लिखता हूँ 0.1 मीटर।
ये 75 mm लिखा है तो मैं इधर लिखूंगा 0.75 मीटर, राइट। यहाँ पे लिखा है 125 mm, I'll write 0.125 मीटर। सिमिलरली इधर है 125 mm, I'll write 0.125 मीटर। तो पहले मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिया है, ठीक है। नाउ अब देखो प्रोसेस, ए बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो ये पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या करना है, वेलोसिटीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब प्रोसेस देख, परफेक्ट। अब ओमेगा ए बी क्लॉकवाइज है, यानी कि पहले हम रॉड ए बी के साथ डील करेंगे तो ए बी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी कितना, 3 रेडियन पर सेकेंड। ये क्लॉकवाइज जा रहा है 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो फॉर लिंक, पहले आई राइट फॉर लिंक ए बी, क्या लिखता हूं यहां पे, फॉर लिंक ए बी, लिंक ए बी के लिए देखना, फॉर लिंक ए बी, पहले ए बी को कंसीडर करना है। अब ए बी क्योंकि पहले ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये जो लिंक है सी बी डी ये एक ही लिंक है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे सर हिंज कनेक्शन है या पिन कनेक्शन है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम, सीजर है, सीजर के 2 ब्लेड्स है, वो कुछ ऐसे दोनों के बीच में एक पिन कनेक्शन होता है, ठीक है। उसको आगे जाके हम इंटरनल हिंज कहेंगे इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। नाउ AB को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो AB इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, AB इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, A। तो ये हो जाएगा अपना I1। और एक थंब रूल बताता हूं, टाइप 2 में जहां पे हिंज होगा वो आपका I1 होगा, खत्म, क्लियर। नाउ अब वेलोसिटी एट B को मैं फाइंड कर सकता हूं, देयरफॉर यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर वेलोसिटी एट B इज इक्वल्स टू, velocity at B is equals to I1B into omega of AB। velocity at B क्या होगा, distance of B from center of rotation into its angular velocity। तो सर velocity at B होगा I1B is 0.75, omega AB is 3। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेलोसिटी एट B मिल ही जाएगा, ठीक है। So this is 0.75 into 3, you will get 2.25 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी एट B, ठीक। नाउ अभी इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, इसका काम हो गया है। नाउ अब बात करेंगे लिंक CD की, तो हियर आई विल राइट, यहां पे लिखता हूं फॉर लिंक CD या फिर CBD, ठीक है, जैसे आपको कंसीडर करना है, ठीक है। पॉइंट बी इज द कॉमन बिटवीन AB एंड CD, ये एक ही लिंक है, ओके। अब मुझे क्या करना है सर, पहले इसका ICR को लोकेट करना है। सर ICR को अगर हमें लोकेट करना है तो क्या करना है, जो फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक कौन सा है, AB है। फर्स्ट लिंक को मैं क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, फर्स्ट लिंक को एक्सटेंड करता हूं। अगर मैं फर्स्ट लिंक को एक्सटेंड करूं तो कुछ इस तरीके की लाइन मिलेगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। जब देखो यहां पे ध्यान देना, अगर ये ऐसा है, राइट, ये AB अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, AB अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्लाइडर किधर जाएगा, स्लाइडर विल मूव टुवर्ड्स राइट, स्लाइडर विल मूव टुवर्ड्स राइट। तो यहां पे जो स्लाइडर का वेलोसिटी है, ये स्लाइडर का वेलोसिटी राइट में होगा, ये होगा सर वेलोसिटी एट C, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, वेलोसिटी एट C को परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये जो लाइन यहां पे बनेगी ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगी, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, I2। दिस इज ICR ऑफ व्हाट, दिस इज ICR ऑफ व्हाट, लिंक CBD। तो ये I2C डिस्टेंस कितना है, देख सर I2C डिस्टेंस जो है वो दिया है आपको 0.1 मीटर स्ट्रेट अवे, करेक्ट है। ये I2C यानी ये डिस्टेंस ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 0.1 मीटर। अब मुझे I2B फाइंड करना है, तो आई विल राइट हियर सर, इन ट्राइंगल I2BC, कौन सा ट्राइंगल,
I2BC। सर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो इधर हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा 0.125 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना है 0.1 मीटर है, 0.1 का स्क्वायर प्लस I2B का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट I2B इज इक्वल्स टू, अब यहां से हमें I2B मिलेगा दैट इज रूट 0.125 स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर विच बिकम्स 0.075 मीटर। तो आपको यहाँ पे I2C मिला है एंड इधर I2B भी मिल गया है। नाउ I'll write equation for velocity at B, equation for velocity at B। तो मैं यहां पे लिखता हूं velocity at B क्या होगा, distance of B from ICR that is I2B into omega of CD या फिर omega of CBD। देखो मैं डायरेक्ट वेलोसिटी एट C नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे CD का एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता है। तो सेकेंड टाइम जब इक्वेशन यूज करोगे तो कॉमन पॉइंट वाला जिसका वेलोसिटी आपको पता है, कॉमन पॉइंट कौन है बी है, तो बी के साथ चलेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी एट बी कितना है 2.25। सो 2.25 इज इक्वल्स टू I2B डिस्टेंस कितना है सर 0.075 इंटू ओमेगा ऑफ CD। तो यहां से हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहां पे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट है हियर 0.075, तो इसको डिवाइड करते हैं। सो क्या होगा सर ये 2.25 डिवाइडेड बाय 2.25 डिवाइडेड बाय 0.07, सो आंसर बिकम्स 30। ये आता है 30 रेडियन पर सेकेंड। और ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ओमेगा ऑफ CD, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो मिल गया ओमेगा CD। नाउ अभी इसको ऊपर रखता हूं, ये V भी हमें मिल गया है। ठीक है, ओमेगा CD हमें मिल गया। नाउ velocity at C क्या होगा, velocity at C is equals to velocity at C is equals to I2C into omega of CD। तो VC is equals to I2C कितना है सर, I2C is 0.1 into omega CD कितना है 30। तो velocity at C कितना हो जाएगा देखो into 0.1 that is 3। सो ये आपको मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड VC जा रहा है राइट में। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एट C। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वेलोसिटी एट D को फाइंड आउट करना। वेलोसिटी एट D को फाइंड करने के लिए थोड़ा प्रोसेस लेंदी होगा, आप ध्यान देना। अगर आपको वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सिस्टम फाइंड करना है तो फर्स्ट वी हैव टू नो द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। यानी कि लिंक के ऊपर कोई भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो पहले वो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ लिंक CD का सेंटर ऑफ रोटेशन कौन है सर, CD का सेंटर ऑफ रोटेशन है I2, करेक्ट है। तो ये I2 से लेकर ये D तक का डिस्टेंस मुझे पता होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा सर ये डिस्टेंस I2D। ठीक है, एंड इधर ये आ जाएगी वेलोसिटी दैट इज VD। परफेक्ट। नाउ अब ये सर I2D को कैसे फाइंड आउट किया जाए, देखो तो मैं क्या करता हूं, ध्यान देना अच्छे से। अब इन ट्राइंगल देखना, इन ट्राइंगल I2 दिस वन I2CD, I2CD, जो ट्राइंगल I2CD है वो कुछ इस तरीके का है, ट्राइंगल I2CD, करेक्ट है। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, राइट। फिलहाल इसको बढ़ा, ओके। नाउ अब देखो प्रोसेस,
उसमें से आई टू डी जो है, यानी कि ये आई टू, ये डी, दिस इज आवर टारगेट, ये पॉइंट है सी, ये है 0.1 मीटर। सर ये जो डिस्टेंस है ये है 0.250 मीटर्स। कैसे? 125, 0.125 प्लस 0.125 कितना होगा? 0.250। करेक्ट है। नाउ यहां पे क्या मैं ये एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूं? तो डेफिनेटली यस सर। कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहां पे अगर ये एंगल को फाइंड करना है, ये एंगल को मैं कहता हूं थीटा, तो कैन आई राइट लाइक दिस, इन दिस ट्रायंगल ओनली tan of theta is equals to I to B, क्या होगा? I to B upon tan, opposite upon adjacent, that is I to C, which is equals to 0.075 upon 0.1। तो यहां से हमें थीटा मिलेगा tan inverse of 0.075 upon 0.1। so you will get what? theta। अब थीटा कितना आता है देखो, tan inverse of 0.075 upon 0.1, 3 by 4, 36.86, perfect, 36.86 डिग्री। तो ये हमें थीटा मिल गया। सो इधर थीटा लिखता हूं सर 36.86, करेक्ट है। ये 36.86 डिग्री। अब देखना, in this case sir, two sides and angle between these two sides is known to us। तो सर हमें क्या करना होगा? कोसाइन रूल का यूज करना होगा। क्या करना होगा? कोसाइन रूल का यूज करना होगा। अभी इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है। ये ट्रायंगल को इधर लेता हूं। Now in this triangle I'll write by cosine rule। What? By cosine rule। अब cosine rule क्या हो गया सर? I to D मुझे फाइंड करना है। सो I to D is equals to अंडर रूट ऑफ 0.25 स्क्वायर, 0.25 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.25 इंटू 0.1 इंटू कॉस ऑफ 36.86। करेक्ट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे I to D मिल जाएगा। लेट्स चेक कितना आता है। अंडर रूट ऑफ 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.25 इंटू 0.1 cos of 36.86। परफेक्ट। यस, तो ये आता है 0.180 मीटर्स। तो ये आपको I to D मिल गया। वंस यू फाइंड I to D, अब हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट? देयरफॉर वेलोसिटी एट D इज इक्वल्स टू I to D into omega of CD, that is distance of point D from center of rotation into its angular velocity। तो velocity at D becomes I to D कितना है? 0.180 into omega CD कितना है? 30 है। सो यहां से सर हमें क्या मिल जाएगा? VD मिल जाएगा, which becomes into 30, 5.407 मीटर पर सेकेंड्स। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, दैट इज वेलोसिटी एट डी। परफेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन में हमने क्या किया सर? कोसाइन रूल का यूज किया, पाइथागोरस का यूज किया एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों यूज किया। तो इसके अंदर आपको कोसाइन रूल समझा। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट के 3 to 4 क्वेश्चंस में आपको साइन रूल समझ में। तो ये था टाइप 2 का क्वेश्चंस, जिसके अंदर 2 लिंक हो गए और एक स्लाइडर होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।